हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के परिचय के लास्ट एक्सरसाइज 8.4 के बारे में। बच्चों ये इस चैप्टर का अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और मैं अगर कहूँ कि इस एक्सरसाइज से आपके पेपर में 10 नंबर का आएगा तो आप गलत मत समझिएगा। इस एक्सरसाइज से डेफिनेटली आपके पेपर में 10 नंबर का आएगा। सोचिए, एक एक्सरसाइज 10 नंबर दे रहा है, कुछ कह रहा हूं मैं, इस बात को सोच समझ के ही इस बात को मैं कह रहा हूं। इतना इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज को हम लोग बच्चों दो भागों में बांट के करेंगे। एक भाग जो रहेगा वो क्वेश्चंस वाला रहेगा, दूसरा भाग जो रहेगा वो प्रूफ करने वाला रहेगा। दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टार्टिंग से 1 से 4 क्वेश्चन तक हैं, जहां पे हमें क्वेश्चंस करने हैं, सॉल्व करने हैं। उसी के उल्टे 5 से लेकर जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वहां पे हमें प्रूफ करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसको हम दूसरे भाग में करेंगे। और इससे तो डेफिनेटली 2 क्वेश्चन आएंगे, जितने मैं कराऊंगा 2 क्वेश्चन आएंगे। देखिए 10 नंबर के इसमें, इसको लेके 10 नंबर के आ सकते हैं, या बस यही अकेले 10 नंबर का आ सकता है। इतना इस एक्सरसाइज का महत्व है। तो सबसे पहले ही इस बात को आपको बता दे रहा हूं कि भैया इस एक्सरसाइज को बहुत मन के साथ पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। बाद में मत कहिएगा कि सर यहां पे दिक्कत हो रही है, वहां पे दिक्कत हो रही है। बहुत आसान शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है? ठीक है सर, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए सबसे पहले वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इस एक्सरसाइज का? इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, समझ में आ गया। जो अभी भी इसके इतने कहने के बावजूद भी एक्सरसाइज को हल्के में लेगा तो फिर वो अपने मार्क्स पेपर में गवा रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए ये बस फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चन है। कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए और किसको बोला है? सेक ए, साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। ये बस फॉर्मूले बेस पे, इस पे कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि साइन ए को टेन के रूप में लिखिए, साइन को कॉट के रूप में लिखिए, सेक को कॉट के रूप में लिखिए और टेन को कॉट के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले हम साइन को लिख देते हैं। तो कैसे लिखेंगे सर कॉट के रूप में साइन को? सोचने वाली बात है। जी सर बिल्कुल सोचने वाली बात तो है। साइन को लिखना है कॉट में। अब कॉट को रिलेट कीजिए। कॉट किससे रिलेट हो सकता है? कॉट, हाँ सर कॉट। सर कॉट कोसेक से रिलेट है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर आपको फॉर्मूला ये याद आ रहा होगा, यहाँ पे आपको रिलेट करना है कि हमको क्या पता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से हम क्या लिख सकते हैं सर? यहां से हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू में √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना है? क्वेश्चन के हिसाब से तो हमें कोसेक से नहीं लेना देना है, हमको तो साइन को लिखना है कॉट में। तो हम क्या करेंगे? हम क्या लिख सकते हैं सर? साइन ए को किस में लिख सकते हैं सर? साइन ए को लिख सकते हैं कोसेक ए में। और कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं? कोसेक ए को लिख सकते हैं सर 1 में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। व्यक्त हो गया। साइन व्यक्त हो गया कि नहीं कॉट में? जी सर व्यक्त हो गया। यही हमें व्यक्त करना था। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और रिलेट करना आना चाहिए। कि हमें पता था कि कोसेक का रिलेशन है कॉट के साथ और कोसेक का रिलेशन है साइन के साथ। मतलब मेरा संबंध आपसे भी है और आपका संबंध उनसे भी है। तो हम इन तीनों संबंधों को समझेंगे तब इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कर पाएंगे।
ठीक है, यहाँ पे संबंध को समझना बहुत जरूरी है, इसके लिए आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो ये हो गया हम लोग का पहला। अब दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है सर सेक ए को बदलने के लिए। सेक ए को आप कैसे बदलेंगे सर? अब फिर हम सोचेंगे सेक है, हाँ भाई सेक है, सेक का संबंध क्या कॉट से है? कॉट से तो सेक का संबंध नहीं है। कुछ याद है आपको सेक का संबंध कॉट से? नहीं सर, सेक का संबंध तो कॉट से याद नहीं है। हाँ, लेकिन सेक का संबंध टेन से है और टेन का संबंध कॉट से है कि नहीं है? है। तो फिर वही चीज हम करेंगे। क्या करेंगे सर? यहां पे देखिए, हमको क्या पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहां पे ए ही लेके चलिए, थीटा लेके चलिए, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहां से हम सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर? सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां से आप ये चीजें लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइए डायरेक्ट हम लोग यहां पे चलते हैं। हमको क्या करना था? सेक को चेंज करना था, तो हम लिख रहे हैं सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं सर? सेक ए को क्या हम लिख सकते हैं? अंडर रूट में, बिल्कुल लिख सकते हैं सर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और फिर अगर हम चाहें तो टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सर? 1 प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। हो गया खत्म। कॉट के रूप में व्यक्त कर दिया कि नहीं कर दिया? भाई 10 को 1 अपॉन कॉट तो हम लोग लिखने में सक्षम है कि नहीं है? बिल्कुल सर लिखने में सक्षम है। वहां से तो हमें छूट मिली हुई है, वहां से तो हमें छूट मिली हुई है। चलिए हो गया, तो आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पर आप लोग चाहें तो एलसीएम लेके इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। इसको एलसीएम ले ले तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा, फिर कॉट बाहर आ जाएगा। तो या तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, एलसीएम लेके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या था सर? साइन हो गया, सेक हो गया, टेन हो गया। टेन में तो कुछ करना ही नहीं है, टेन में तो भाई कुछ करना ही नहीं, जो यहाँ पे लिखे भाई लिख दीजिए। तीसरा वाला कह रहा है टेन ए को कॉट ए में बदलिए, तो हमको पता है टेन इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन में कॉट ए। खत्म कहानी, बस फॉर्मूला था, खत्म। ये तो बहुत छोटा सा था। हो गया, हमने साइन को भी कॉट में बदल दिया, हमने सेक को भी कॉट में बदल दिया, हमने टेन को भी कॉट में बदल दिया। कैसे बदल पाए हम लोग? हम लोगों के पास फॉर्मूला था, फॉर्मूले के बाद हम लोग के पास रिलेशन पता था कि हाँ इसका संबंध इससे होता है और इसका संबंध इससे होता है। तो रिलेशन यहाँ पे संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, और संबंध आपको पता होना चाहिए, साथ में फॉर्मूले पता है तो संबंध आपको पते ही होंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। जी सर, चलिए तो हम लोग चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन? फिर देखिए, अब ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में कीजिए। मतलब जैसे यहाँ पे कॉट ए के पदों में आप साइन को कर रहे थे, तो इसे उसमें भी साइन को सेक के पद में, फिर कॉस को सेक के पद में, फिर टेन को सेक के पद में, जो दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है। तो बता दें कि आप लोग खुद कर लेंगे, बता दिया जाए कि आप लोग खुद कर लेंगे। मेरे अंदाज से आप लोग खुद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि सेम फिर इसी को चेंज करना है, फिर वो भी मैं बता दूंगा, तो आप लोग करने का प्रयास करेंगे। नहीं आएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप से क्वेश्चन भेज दीजिएगा, वो मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। क्योंकि फिर ऐसे ही उसको परिवर्तित करना है। तो आप एक में जब अपना दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे तो आपको मैं बता दिया हूँ, तो लग रहा होगा रिलेशन निकालना बहुत आसान है, लेकिन जब आप खुद रिलेशन निकालेंगे तो हो सकता है आप फंसे। नहीं फंसेंगे, बहुत अच्छी बात है, मतलब आप चीज़ों को समझ चुके हैं। और फंसेंगे तो आप बार बार प्रयास करेंगे तो फिर आप चीज़ों को समझ जाएंगे। देखने से कोई भी चीज़ें बहुत आसान लगती है, इसलिए मैं कहता हूँ जो क्वेश्चन यहाँ पे भी मैं करवाता हूँ उसको बिना देखे एक बार खुद से किया कीजिए। चलिए, कौन सा क्वेश्चन के बारे में बात हो रही थी सर? क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों करवा दो, छोटे छोटे से ही करवा देता हूँ। देखिए, पहला वाला है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। दूसरे वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है? साइन, इनका मान ज्ञात करना है, ठीक है? साइन स्क्वायर 25
कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। इनका मान ज्ञात करना है। इनका मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है सर। आगे कैसे होगा? अब देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला इसमें लगाना है। जो चीज़ें हम लोग पीछे पढ़ते आए हुए हैं और कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस यूज़ करने की आवश्यकता ही नहीं। बहुत छोटे छोटे फॉर्मूला लगेंगे 90 माइनस थीटा वाले, बस वही 90 माइनस थीटे वाले फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसको रहने दीजिए, किसी एक को रहने दीजिए, तो ये हो गया सर साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं सर? इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस इसको क्या लिख सकते हैं सर? इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इसको माइनस करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री और कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। कुछ दिखाई दे रहा है क्या सर? साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। मैंने आप लोग क्या बताया था फॉर्मूला कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। याद है कि नहीं याद है? जी सर। तो यहाँ पर भी देखिए ये थीटा है, दोनों जगह थीटा क्या है? सेम है। यहाँ पे भी थीटा दोनों जगह सेम है, दोनों प्लस में है, स्क्वायर भी है, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, 1 1 कट के आ गया 1, आंसर हो गया हमारा 1। तो इनका मान क्या हो जाएगा? इनका मान 1 हो जाएगा। इनका मान क्या हो जाएगा? इनका मान 1 हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था? नहीं सर। तो नहीं डिफिकल्ट है तो चीज़ों को समझिए। देखिए इसका लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज को हम आ चुके हैं, जल्दी ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए साइन 25, फिर इसको वैसे ही चेंज करना है, एक किसी को चेंज कर दीजिए। तो साइन को हम ऐसे ही रखते हैं साइन 25 डिग्री, इसको चेंज कर देते हैं साइन 90 माइनस 65, ठीक है, प्लस कॉस, अच्छा फिर एक बार बता दे रहा हूँ, कॉस 25 इक्वल टू कॉस 90 माइनस 65। बच्चे कहते हैं सर कब पता चलेगा कि हम चेंज करें कब ना चेंज करें? जब दोनों कोणों का मान, दोनों कोणों को प्लस करने पर 90 अंश आए तो चेंज कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, तो 90 आए तो चेंज करिए, 90 ना आए तो मत चेंज करिए। तो इसको चेंज करिए तो क्या हो जाएगा सर? साइन 25 डिग्री इंटू में साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू में कॉस 25 डिग्री, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा सर? साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, दोनों के अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 1 हो गया आंसर, खत्म। देखिए इससे इजी प्रश्न नहीं आएंगे पेपर में, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, समझे रहेंगे तो कर पाएंगे, और इधर उधर परेशान रहेंगे, कभी इस बुक में कभी इस बुक में झुमरी तलैया करते रहेंगे तो फिर करते रह जाएंगे। बार बार कह रहा हूँ, एक एनसीईआरटी उठाइए, उसी को बार बार पढ़िए, उसी में से क्वेश्चंस आने हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। तो इसमें भी 4 दिए गए हैं, कितने करवा दिया जाए? आइए पहले तो 2 हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। मान ज्ञात करने हैं, वही समझ लीजिए, इनका आंसर क्या आएगा पता करना है। क्वेश्चन नंबर 4, मुझे नहीं लगता है कि यहां पे अब किसी को इसमें समस्या होती होगी समझा देने के बाद। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है, और दूसरा
दूसरा वाला तो लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा और जगह लेना पड़ेगा। 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, प्लस सेक थीटा है ना, हाँ, प्लस सेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। देखिए, आइए पहले दोनों को हल करते हैं, फिर और दो हैं उन दोनों को भी हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद से आज का ये क्लास यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। पार्ट 2 में तो इसके बाद से प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग अलग से करेंगे, क्योंकि उसमें से भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं नहीं चाहता कि वो हट जाए, उसमें एक अलग से थंबनेल लगा रहेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जिनको नहीं भी देखना आता है वो भी उस चीज़ को देखें, क्योंकि वो वास्तव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे सर 9 को कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर में ए। क्या फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था सर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा। 1 को यहीं पे रखिए, 10 को उधर लेके जाइए, तो सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। क्या ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा सर, 9 इंटू में 1, क्या आ जाएगा 9। ऑप्शन इसका कौन सा सही था, चेक कर लेता हूँ, बी वाला, ठीक है, ऑप्शन बी जो था वो करेक्ट। ध्यान दीजिए, देखिए बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, देख रहे हैं, फॉर्मूले को घुमा दिया पक्षांतर करके बस, तो यहाँ पर भी बहुत लोग परेशान हो जाएंगे। नहीं, बस कॉमन लीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 रख दीजिए, आ गया आंसर। कहीं भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं, जब आप दिमाग को खुला रख के सोचेंगे तब। इसको पैकेज किए रहेंगे दबाव से कि हमको नहीं आता है, हम नहीं कर पाते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, ये वो ऐसे ऐसे विचार अगर मन में रखेंगे तो वास्तव में आपसे नहीं हो पाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन मन को खुला रखेंगे कि हम तो कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए, क्योंकि फॉर्मूले सबको याद है, जिसका दिमाग खुला होगा यहाँ तक सोच पाएगा, जिसका दिमाग बंधा होगा नहीं सोच पाएगा। इसको देखिए, अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न में देखिए यहाँ पे 10 भी है और सेक भी है। अगर यहाँ पर 10 कॉट रहता तब तो ठीक है, लेकिन अगर 10 सेक ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी तो हम क्या करेंगे, दोनों को साइन कॉस में चेंज करेंगे, कर सकते हैं ना। 10 की क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस के सेक का क्या होता है, 1 बटे कॉस थीटा। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे कदम को हम उठाएंगे, तो हम देखिए दोनों को चेंज करेंगे, इसको भी और इसको भी। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 क्या लिख सकते हैं सर, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस में 1 अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं सर, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, माइनस में 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए सर, पूरा एलसीएम ले लें, पूरा ही एलसीएम ले लीजिए, क्या करना है, पूरा ही एलसीएम ले लेंगे, लीजिए, चेक किया जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। पूरा एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा सर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, यही आएगा जी सर। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला क्या कह रहा है सर, दूसरा वाला आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर वाला देखिए दोनों सेम है कि नहीं है। अगर मैं इसको a बना दूँ, इसको एक ब्रैकेट में रख दीजिए, इसको भी एक ब्रैकेट में रख दीजिए। देखिए ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, नीचे वाले को छोड़ दीजिए। तो इसका फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जी सर बिल्कुल लग तो रहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप बिना मल्टीप्लाई किए भी इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखिए ये लंबा थोड़ा सा हो गया है, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। कुछ ऐसा ही सिनेरियो बनेगा, जी सर बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। इसको ऐसे ही रखिए, देखिए तो इसको आप क्या आएगा, जो आएगा तो 1 हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस 1 पहले से ही है, और अपॉन में क्या है साइन थीटा कॉस थीटा।
अब देखिए अभी इससे नहीं कट सकता था, लेकिन ये 1 1 कट गया। जब ये दोनों कट गया तो साइन थीटा से कॉस थीटा कट सकता है, बचेगा क्या 2। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लंबा गया है, और ये जैसा आप सोच रहे हो ना आप लोग, ये ऑप्टिकल में ही आएगा, यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन में ही आएगा, बहुविकल्पीय में ही आएगा जो लोग सोचते हैं। तो ये आपकी गलत फहमी है। ये देखिए बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में डाल सकते हैं आसानी से, समझ रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि बहुविकल्पीय में आएगा छोड़ के कि 1 नंबर में ही आएगा, छोड़ के आगे बढ़ जाए, नहीं भाई, ये आएगा आपका 4 नंबर में, 3 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। अब 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं लास्ट एक्सरसाइज के, हम लोग कर लेते हैं और फिर से इसको समाप्त करेंगे। देखिए तीसरा वाला तो सेम है, तीसरा वाला तो आप लोग खुद से करेंगे, क्योंकि देखिए उसमें भी सेक दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है। तो सबको जो सेक 10 वाला है उसको क्या साइन कॉस में चेंज करेंगे। हम लोग देखेंगे चौथा वाला आप डायरेक्ट, क्योंकि चौथा वाला बस फॉर्मूला बेस्ड है और उसमें कुछ करना वाला है नहीं चौथे वाले में। लेकिन चौथा वाला आप लोग देखेंगे तो शायद वहां तक ना सोच सकें, और तीसरा वाला तो इसलिए सोच पाएंगे क्योंकि मैंने वैसा एक बता दिया। चलिए चौथा वाला देख लेते हैं क्या कह रहा है। बहुत सुंदर, चलिए भाई क्या कह रहा है चौथा वाला। चौथा वाला ऑप्शन सर दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर a अपॉन में 1 + cot स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला लगा दिए। tan a 1 + tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan से लगाते अगर वो सीखोगे तो सर sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर है, और अपॉन में इसका क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, यही होगा कि नहीं होगा, जी सर बिल्कुल यही होगा। इसका ये होता है, इसका ये होता है। इसको ऊपर लेके चले जाओ, इसको नीचे लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा सर साइन स्क्वायर ए, कोसेक ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर, और सेक नीचे आएगा तो कॉस स्क्वायर है। क्या हो जाएगा सर tan स्क्वायर ए। ऑप्शन देखिए कौन सा है सर, ऑप्शन है डी वाला। कहानी खत्म हो गया, ये डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, बहुत छोटा सा था। अब यहाँ पर कुछ लोगों को अगर कन्फ्यूजन हुआ तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये देखिए फॉर्म ये कहाँ से आया मत सोचिएगा। क्या होता है 1 + tan थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है ना सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये चीज़ें आ गई। ठीक है, अब फिर कुछ कहेंगे सर ये कैसे आ गया, तो हमें क्या पता है कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू सर होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में साइन थीटा। तो जब भैया यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है जी सर। तो बस यही था आपका, ये पार्ट 1 खत्म हो गया। पार्ट 2 में हम लोग प्रूफ करने वाला करेंगे, उसको भी ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए इस एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो मैंने भी देख सकते हैं आप इसमें अधिकतर क्वेश्चन करवाए हैं, और पार्ट 2 में भी लगभग सारे करवाऊंगा। जैसे इसमें लगभग सारे करवाए वैसे उसमें भी लगभग सारे करवाऊंगा। चलिए तो बच्चों, चलिए आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे बच्चों नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। लेकिन जब तक जो चैप्टर समाप्त होते जा रहे हैं उनको रिवाइज करते जाइए। रिवीजन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पेपर देने से पहले, पेन पेंसिल का जो आप बैग ले जाते हैं उसको सरियाते हैं, ठीक है, उसको व्यवस्थित करते हैं, उतना ही जरूरी है पेपर से पहले बार बार रिवीजन। ऐसा नहीं कि पेपर में पहुंच गया आपके पास पेन ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वही है कि आप पेपर में बैठ गए लेकिन आपको आएगा कुछ भी नहीं। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।